आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो चलिए बिना समय गवाए बुद्ध के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और अपनी चेतना को आनंद से अद्भुत कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वह चुपचाप अपने घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि अब वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब की बातें सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे तो सभी रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के कारण बहुत तेज प्यास लगती है। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया तो सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ और सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन ही नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौट जाता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ गया, लेकिन वह मन ही मन यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा तो वह यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है कि भगवान थोड़ी देर में ही उस सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर उस पानी में उधम मचा रहे थे तब उस पानी का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। मगर कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपनी चिंता को शांत रखें और धैर्य पूर्वक बैठ के सोचें, तो हमारे मन की उथल पुथल भी उस पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यही बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और वह जब शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। जब उसे समझ में आता है कि उसने अपना ही घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था, फिर वह भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें,
ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।